नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज बात करेंगे एक दुखांतिका की, एक और दुखांतिका की। एक और जहां जीत का जश्न हो रहा था, वहीं जीत के जश्न के दौरान एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना आई जिसमें जश्न में भाग लेने वाले 11 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। मामला है बेंगलोर के स्टेडियम का, जहां आरसीबी की जीत को लेकर के जश्न मनाने की तैयारियां की जा रही थी। सरकारी तौर पर भी वहां उन खिलाड़ियों का सम्मान होना था। हालांकि कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उसके कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई व्यवधान हो, उसकी वजह से कोई टीका टिप्पणी हो, लेकिन ये घटना होने के बावजूद भी, जैसा कि राजनीति में होता है, बात अकेले कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है। कांग्रेस की सरकार करेगी तो बीजेपी उसको पलटवार करेगी, बीजेपी करेगी तो कांग्रेस की। तो यही हुआ जब वहाँ जो स्टेडियम के अंदर, हालांकि मुख्यमंत्री ने और सिद्धरमैया और डिप्टी डीके शिव कुमार ने कहा कि हमने वहाँ विजय परेड की परमिशन नहीं दी थी, केवल स्वागत करना था। स्वागत में भी हमने 10 मिनट में काम निपटा दिया वहाँ पर, लेकिन लोग उस गेट के अंदर से प्रवेश करके अंदर जाना चाहते थे, जिसको लेकर के दुखांतिका हो गई। 11 लोगों की अब तक दुखद मौत हो जाने की सूचना है। लेकिन इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है, राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक भी कहा कि मृतक के, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वहाँ, तो मृतक के परिवारों को सहायता भी दी जानी चाहिए, घायलों को भी व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इस मामले में अपनी विपरीत टिप्पणी की है। जहां उनके जो प्रवक्ता हैं, शाहरुख पूनावाला ने तो कहा है कि ये सरकार की लापरवाही है, और उन्होंने सीधा सीधा आरोप भी लगाया है कि ये राज्य सरकार की प्रोत्साहित हत्या है। इसका मतलब ये हो सकता है कि राज्य सरकार ने ये हत्या करवाई है। तो बोलने से पहले उनको भी, आज आपको अगर बयान ही देने तो आप कल दे देते। अभी तो हॉस्पिटल के अंदर घायलों का उपचार चल रहा है। वहाँ जिस प्रकार से डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं हॉस्पिटल इसलिए नहीं गया कि वहाँ जाऊँगा तो डॉक्टर लोग मुझे बताएंगे कि इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, उपचार में देरी होगी। लेकिन विपक्ष बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री है एच डी स्वामी, उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं कि जब सरकार के पास में व्यवस्था, सरकार को इतनी जल्दबाजी क्या थी, सरकार का प्रचार करना चाहती थी। कुल मिला के इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई है। और जो वहाँ के पूनावाला हैं, जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, उन्होंने तो कह दिया कि इसके लिए सरकार के मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो कुल मिला के मेरे कहने की गर्ज ये है कि जब इस तरह का एक नाजुक समय है, संवेदनशील मामला है, उस समय तो आप शांति रखिए, बाद में आपको जो कुछ कहना है वो कर दीजिए, या जिसकी भी जांच होगी गवर्नमेंट से आप मांग कीजिए कि जांच की जानी चाहिए कि ये कैसे हुआ हादसा। लेकिन इस प्रकार की तुरंत, जब शव वहाँ पड़े हुए हैं, शवों को पहचान नहीं हो पा रही है, शवों को उनके सुपुर्द किया जाना है परिवारजनों के, और इस बीच में राजनीति करके और आप आरोप लगा करके और खुद उसकी एक उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हो, ये मानवता के नाते उचित नहीं कही जा सकती। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की गलती रही होगी, सरकार की भी गलती रही होगी, लेकिन एक उचित समय होना चाहिए जिस उचित समय में इस प्रकार की आलोचना की जा सके। तो ये तो बात हो गई रंग में भंग पड़ने की। बात करते हैं राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा की। किरोड़ीलाल मीणा पिछले लगभग 4 या 5 दिनों से किसानों के हित के अंदर अपना एक एक्शन चलाए हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जब कृषि विभाग में इतना बड़ा सरकारी लाजमा है तो मंत्रियों को कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ रही है। और मंत्री जब काम कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो कमियां पाई गई है, जो मिलावट पाई गई है, पहले खाद में पाई गई, उसके बाद में बीजों के अंदर गंगानगर में भी कमियां पाई गई, श्री राम फैक्ट्री को तो सीज कर दिया गया। तो सरकार की जो कर्मचारी है, उन्होंने अब तक क्या किया? कृषि मंत्री को उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। 5 दिन हो गए, 5 दिनों के अंदर मेरी जानकारी में तो कम से कम ऐसा नहीं है कि किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया गया हो। ये बात सही है, मिलावट होने से। अब गंगानगर में क्यों पकड़ा बीज? क्योंकि गंगानगर का बीज जाता है पंजाब में,
पंजाब में काफ़ी संख्या में बीज जाता है, तो लोग भी जो धंधा करने वाले वो अपनी जगह देखते हैं कि कहाँ खपत होगी। ठीक है, ये मामला दूसरा है कि मिलावटी बीज भी पकड़े गए हैं, मिलावटी खाद भी पकड़ी गई है। किसानों के जो किसान दिन भर खून पसीना एक करके सर्दी गर्मी बरसात के अंदर अपने परिवार को पालने के लिए जिस प्रकार से मेहनत करता है, उसकी मेहनत को कुचलने का एक ये प्रयास है, जिसके अंदर सरकार को जो भी इसके अंदर दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इसमें भी राजनीति है। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि मंत्री को इसलिए लपेटे में लिया जा रहा है कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के गृह क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। अब इसमें बार बार ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो चीज़ मूल चीज़ सामने आ रही है पटल पर, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये राजनीति बात की बातें हैं। अभी कांग्रेस पे भी आरोप लगा दिया कि अशोक गहलोत के भाई के समय पे भी इस प्रकार की एक छापामारी हुई थी जिसके अंदर, लेकिन उसमें बताया जाता है कि छापामारी के बाद में उनके पास में कुछ ऐसा आपत्तिजनक खाद्य वगैरह कुछ ऐसा मिला नहीं था। कुल मिलाकर के कहने की गर्ज ये है कि राजनीति करने के लिए ही होती है। राजनीति जब तक कोई व्यक्ति नहीं करेगा, जब तक उसको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन राजनीति के लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए, जिस समय पर लोगों के शव पड़े हुए हों, उस समय पर आप इस तरह की बात करो तो वो खुद आप सोच लीजिए कि वो कितना उचित है या नहीं है। चलते चलते मैं बात बता देता हूँ विजयनगर कांड की। विजयनगर में जो ब्लैकमेल कांड हुआ था, दुष्कर्म कांड हुआ था, नाबालिकाओं के साथ में रैप करने का जो मामला हुआ था, धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का मामला था, उसके मुख्य आरोपी पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी की जमानत पॉक्सो न्यायालय में खारिज हो गई है। कुल मिलाकर के कुछ यही मुद्दे थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको प्रसंग वो कैसा लगा, आपकी टिप्पणी अवश्य चाहूँगा। कल फिर नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।